हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो हर किसी के दिल को छू जाती है और हमें इस हद तक प्रभावित करती है कि हम मजबूर हो जाते हैं इस राइटर की दूसरी कहानियां पढ़ने के लिए। तो कौन है ये राइटर? ये राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड शेक्सपियर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाटककार, कवि और उपन्यासकार रहे। इनकी कहानियों की लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल इतना सिंपल है और इतना ज्यादा इफेक्टिव है that even a child can read his story with interest. In your previous classes, you must have read about Oscar Wilde's stories. चलते हैं आज की इनकी एक नई कहानी पर, द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी, शहर की ऊंचाई पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक ऊंचे से कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी हुई थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। वो पूरी तरीके से उसके ऊपर परत चढ़ाई गई थी अच्छे सोने की पत्तियों की। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों के लिए उसके दो अच्छे नीलम थे। उसकी आंखें नीलम की बनी हुई थी। सफायर्स आर द ब्लू डायमंड, सफायर्स नीले हीरे होते हैं। एंड अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वाद हिल्ट, और उसकी तलवार के मूठ के ऊपर, तलवार के जहां पर पकड़ी जाती है उसके ऊपर एक रेड डायमंड चमका करता था। ऑन नाइट, रात के वक्त, देयर फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर उड़ कर के आया। अ लिटिल स्वालो, एक छोटा सा अबाबिल। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, और उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले जा चुके थे इजिप्ट के लिए। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ठहर गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने मिस्र जाने का फैसला किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के वक्त, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो एक शहर पर आया। वेयर शैल आई पुट अप, उसने सोचा कि मैं कहाँ उतरूं। ही सेड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, मुझे लग रहा है कि शहर में तैयारियां चल रही हैं। देन ही सा, तब उसने देखा, द स्टैचू ऑन अ टॉल कॉलम, एक बड़े से कॉलम के ऊपर स्टैचू को। आई पुट अप देयर, मैं वहां उतरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर्स, वहां एक अच्छी सी पोजीशन है जहां बहुत ज्यादा हवा है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसीलिए वो उतर गया हैप्पी प्रिंस के कदमों के बीचों बीच में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, उसने कहा कि मुझे सोने का बेडरूम मिल गया। बेड मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ बेड मिल गया सोने के लिए। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने चारों तरफ देखा तो वो बहुत ज्यादा हल्के से खुद से कहने लगा। एंड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू स्लीप, और जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का बूंद गिरा। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये विचित्र सी चीज कैसी। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एंड ब्राइट, और चमकीले हैं। एंड येट इट्स रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। एंड देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरा बारिश का बूंद गिरा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टैचू इफ ही कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, क्या फायदा इस स्टैचू का जब ये बारिश को दूर नहीं रख सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छे चिमनी पॉट की तरह लिए देखना चाहिए, तलाश करना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने फैसला कर लिया ऊपर उड़ने का। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने परों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरा। एंड लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। और सा, और देखा। व्हाट डिड ही सी, अरे वो क्या देखता है। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की आंखें वर फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक, और उसके सुनहरे गालों पर वो आंसू दौड़ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा चांद की रोशनी में इतना खूबसूरत था। दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि छोटा सा स्वालो दया या रहम के साथ भर गया। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सेड, उसने कहा, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। आस द स्वालो, स्वालो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, वो कहने लगा कि जब मैं जिंदा था।
एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा एक इंसानी दिल हुआ करता था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहा करता था, वेयर सारोस इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहां गम को परमिशन नहीं होती आने की। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस, और मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाया करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वाकई मैं खुश था। सो लीव्ड एंड सो आई डाइड, इस तरीके से मैं जिया और इसी तरीके से मैं मर गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तकलीफें नहीं देखी। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मर चुका हूं, दे हैव सेट मी अप हियर ऑन द हाई दैट, और उन लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई पर सेट कर दिया है। कैन यू सी द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ माई सिटी, क्या तुम देख सकते हो बदसूरती और तकलीफें मेरी शहर की। और तो हाल की, माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट, मेरा दिल अभी भी शीशे का बना हुआ है। आई कांट चूज बट वीप, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। What is he not solid gold, क्या वो सख्त गोल्ड का नहीं बना हुआ है, said the swallow to himself, अब अबील ने खुद से कहा। He was too polite to make any personal remark, वो इतना विनयशील और विनम्र था कि कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं कह सकता था किसी से। Far away, continued the statue in a low musical voice, स्टैचू ने अपनी हल्की सी म्यूजिक वाली आवाज में कहना जारी रखा। Far away in the little street, दूर एक छोटी सी गली में, there is a poor house, एक गरीब का घर है। On the one of the windows is open, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। And through it I can see a woman seated at a table, और इसके जरिए मैं देख सकता हूं कि एक औरत टेबल पर बैठी हुई है। एंड हर फेस इज थिन, और उसका चेहरा पतला है। एंड वॉर्न, और वॉर्न है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके भद्दे लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल्स, जिसमें सारी सुइयां चुभी हुई हैं। फॉर शी इज अ सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है, वो एक टेलर है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन, वो एक सैटिन के गाउन के ऊपर नक्काशी कर रही है फूलों की। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, रानी की जो मेड हैं, नौकरानियां हैं, उनमें सबसे प्यारी नौकरानी के लिए वो फूलों की नक्काशी कर रही है। एंड टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, इस ड्रेस को वो पहनेगी अगले कोर्ट वॉल पर। इन द बेड, बेड में। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक कोने में। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है। ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से संतरों की डिमांड कर रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं बट रिवर वाटर, सिर्फ नदी का वो पानी है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा चिल्ला रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, उसने कहा कि प्यारे से स्वालो, छोटे स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वाद हिल्ट, क्या तुम मेरी स्वाद की हिल्ट से ये रूबी निकाल करके नहीं ले जाओगे। माई फीट आर फास्टेन, मेरे पैर जमे हुए हैं। टू द पेडेस्टियल, इस पेडेस्टियल से, कॉलम से। आई कांट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता, ये रूबी निकाल लो मेरी तलवार की हिल्ट से। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल्स, मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग, और बातें कर रहे हैं। टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, कमल के बड़े बड़े फूलों से। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, और प्रिंस ने उस स्वालो से एक रात ठहर जाने के लिए कहा। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने के लिए कहा, संदेशवाहक बनने के लिए कहा। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का इतना प्यासा है। एंड द मदर इज सो सैड, और उसकी माँ इतनी उदास है। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई लाइक बॉयज, कि मुझे लड़के पसंद हैं। आंसर द स्वालो, अब अबील ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया। दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी, कि लिटिल स्वालो भी दुखी हो गया। इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत सर्दी है। ही सेड, उसने कहा। बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम वन नाइट, लेकिन वो तैयार हो गया एक रात ठहरने के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेश वाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वालो, उसने कहा कि छोटे से अबाबिल, शुक्रिया। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द स्वालो
picked out the great ruby from the prince sword. राजकुमार की तलवार से उस बड़े से रूबी को, रेड डायमंड को निकाल लिया, एंड फ्लेw away with it, और इसके साथ उड़ गया, इन his beak, अपनी चोंच में लेकर, over the roofs of the town, टाउन की छतों के ऊपर से, he passed by the cathedral tower, वो चर्च के टॉवर के ऊपर से गुजरा, where the white marble angels were sculptured, उसने वहां देखा कि सफेद मार्बल के बने हुए फरिश्ते बनाए गए थे, उनकी नक्काशी की गई थी वहां पर। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने डांस करने की आवाज सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर, एक खूबसूरत सी लड़की अपने लवर के साथ, अपने चाहने वाले के साथ बालकनी पर आई और कहने लगी, क्या कहने लगी? आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस बॉल डांस के लिए वक्त पर तैयार हो जाएगी। ही सेड, शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लॉवर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने फूलों का ऑर्डर दिया है कि इसके ऊपर नक्काशी करी जाए। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा, एंड सा लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, उसने देखा कि जहाज के मास्ट के ऊपर लैंटेन लटकी हुई हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, आखिरकार वो उस गरीब औरत के घर पर आ गया, एंड लुक्ड इन, अंदर देखा, द बॉय वाज टॉसिंग, लड़का उछल रहा था, फीवरिशली, बुखार से, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर के ऊपर, एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ सो गई थी। शी वाज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, उसमें वो गया, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और टेबल पर उस बड़े से रेड डायमंड को रख दिया, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उस औरत के थिम्बल के पास जिसमें वो सुइयां वगैरह रखती थी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब बिस्तर के चारों तरफ उड़ने लगा, फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने परों के साथ उस लड़के के माथे पर पंखा झला, और पंखा झलने के बाद, हैव यू, हाउ कूल आई फील, अब मुझे कितनी ठंड लग रही है, सेड द बॉय, बॉय ने कहा, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूं। ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वो एक प्यारी सी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince. तब swallow happy prince के पास वापस उड़ करके गया, and told him what he had done, और उसने बताया कि उसने क्या किया था। It's curious, उसने कहा ये विचित्र सी बात है। He remarked, उसने कहा, but I feel quite warm now, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से गर्म महसूस कर रहा हूँ। Although it's cold, हाल की सर्दी है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। That is because you have done a good action. तब स्टैचू ने कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, एंड द लिटिल स्वालो बिगेन टू थिंक, और छोटा सा स्वालो सोचने लगा, एंड देन फॉल अस्लीप, तब फेल अस्लीप, तब सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, उसे सोचना हमेशा नींद ला दिया करता था। व्हेन द डे ब्रोक, जब दिन उगा, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो नदी के पास गया, एंड हैड अ बाथ, और नहाया। टू नाइट आई विल गो टू इजिप्ट, उसने कहा कि आज की रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट हिज प्रोस्पेक्ट, और अपने इस विचार से वो बहुत ज्यादा खुश था। ही विजिटेड ऑल मोन्यूमेंट्स, उसने विजिट किया सारे मोन्यूमेंट्स को, एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, और चर्च के टॉपर के ऊपर एक लंबे वक्त तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है? ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब जाने वाला हूं। तब उस स्टैचू ने कहा, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, उसने कहा कि इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा है। आंसर द स्वालो, अबील ने जवाब दिया, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, दूर शहर में, आई सी अ यंग मैन इन द गैरेट, मैं देख रहा हूं कि अटारी पर एक जवान आदमी बैठा हुआ है। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क, वो डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, कवर्ड विद पेपर्स, और उसकी डेस्क पेपर के साथ ढकी हुई है। एंड इन द ग्लास बाय साइड, और ग्लास में उसके पास में, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, वॉयलेट्स नीले रंग के मुरझाए हुए फूल का एक गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके ओंठ लाल हो गए हैं, एज ए पोमेग्रेनेट, जैसे कि अनार हुआ करता है। ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी बड़ी बड़ी और ख्वाब देखने वाली आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो
थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, ही इज टू कोल्ड, लेकिन वो इतना ठंडा हो गया है टू राइट एनी मोर, कि अब ज्यादा नहीं लिख सकता। देयर इज नो फायर इन द गैरेट, उसके गैरेट में कोई भी आग नहीं। एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है। आई विल वेट फॉर यू वन नाइट लॉन्गर, उसने कहा कि मैं एक रात और तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, अबाबील ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, वाकई जिसका बहुत ही अच्छा दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने कहा क्या उसके पास कोई और ये रेड डायमंड है उस प्ले राइट को देने के लिए, उस लेखक को देने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, अफसोस मेरे पास अब कोई भी रूबी नहीं। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास मेरी आंखें ही सब कुछ हैं जो बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, ये दुर्लभ नीलम की बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत से लाया गया था। 1000 years एगो, हजारों साल पहले। ही ऑर्डर टू स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने ऑर्डर दिया स्वालो को कि उसकी एक आंख को निकाल ले। टेक इट टू द प्ले राइट, लेखक के पास ले जाए। ही विल सेल इट, वो इसे बेच देगा। टू द ज्वेलर्स, ज्वारी को। एंड बाई फायरवुड्स, और लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश इस प्ले, और अपने प्ले को खत्म कर सकेगा। ही सेड डियर प्रिंस, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। ही प्लग्ड द प्रिंस आइज, उसने राजकुमार की आंख निकाल ली। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस यंग मैन के गैरेट पर गया। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन, अंदर जाना काफी आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, इसके जरिए वो चला गया। ही केम इन टू द रूम, वो कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, जवान आदमी अपने हाथों को दफनाए हुए था, अपने सर को अपने हाथों में दफनाए हुए था, पकड़े हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसीलिए वो चिड़िया के परों की फड़फड़ाहट की आवाज को नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, उसने देखा मुरझाए हुए नीले फूलों के ऊपर एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सा नीलम पड़ा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, लगता है मेरी तारीफ होने लगी। ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये किसी बहुत महान तारीफ करने वाले के पास से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूं। ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो पूरी तरीके से खुश दिखाई देने लगा। इट मीन्स बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वॉलो, हैड गुड हर्ट्स, इसका मतलब दोनों के बहुत अच्छे दिल थे, दोनों बहुत प्यार करते थे हर किसी से, हर किसी के लिए। Thank you very much for watching this part, and for the remaining story, wait for part 2.